नमस्कार दोस्तों, 12 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, नौवां P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? ये होगा यशोभूमि में। जो P20 है इसका मतलब जो पार्लियामेंट, पी से पार्लियामेंट जो अध्यक्ष होते हैं, इसके स्पीकर्स सबमिट, इनका सम्मेलन होगा और इसका होस्ट हो रहा है भारत यशोभूमि। पहली बार अफ्रीकन यूनियन वहाँ पे हुआ था और इसकी जो थीम है इस बार की 2023 की वो है वसुदेवा कुटुम्बकम। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ब्राज़ील के आकार से 3 गुना बड़ा ओजोन छिद्र कहाँ हुआ है? ये हुआ है अंटार्कटिका में। जो ईएसए है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन्होंने ही कोपरनिकस उपग्रह की खोज की थी और जो ओजोन का जो छिद्र है, ओजोन में जो छिद्र पाया गया है, ये इसका आकार है 26 मिलियन वर्ग किलोमीटर और ये अंटार्कटिका के ऊपर है। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? ये है श्रीलंका से। जो ऑपरेशन पवन है ये 11 अक्टूबर 1987 को चलाया गया था। जाफना प्रायद्वीप में गृह युद्ध हुआ था। ये जो श्रीलंका में हुआ था इसमें भारतीय सेना गई थी और जाफना प्रायद्वीप में गई थी। जो लिट्टे समूह है इसको समाप्त किया था वहाँ पे जाके। जो लिट्टे समूह है एक ये आतंकवादी संगठन है श्रीलंका का। हाल ही में चीन के BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये बांग्लादेश में प्रारंभ हुआ है। पद्मा ब्रिज लिंक जो 82 किलोमीटर लंबा है। जो बांग्लादेश है उसकी प्रधानमंत्री है शेख हसीना। इसका जो निर्माण किया है वो BRI प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड। 360 वन हेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी है। जो रिच लिस्ट हुई है अभी जारी 2023 की, उसमें पहले स्थान पर मुकेश अंबानी है, दूसरे स्थान पर गौतम अडानी है और तीसरे स्थान पर सासरस पुणेवाला है। ये जो सासरस पुणेवाला है ये सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं और इनका जो है कोविशील्ड का निर्माण भी इन्होंने ही किया था। हाल ही में दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये बेंगलोर में प्रारंभ हुआ है। आर्ट्स प्रारंभ बेंगलोर में हुआ है। साउथ अफ्रीका का पहला है ये। इसका जो मतलब है वो है दुर्घटना होंगे जो भी, उससे उसको रिकवर करेंगे फास्टली। एशिया की जो सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री है जो तुमकुर कर्नाटक में हुई है और इसका नाम है HAL। जो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो सिद्धारूढ़ा स्वामी प्लेटफॉर्म है, ये भी कर्नाटक में है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये बेंगलुरु में है। कैम पगोड़ा की है, 108 फीट ऊंची है। जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। पहली बार ये 2012 में मनाया गया था, तब से स्टार्ट हुआ है और जो इसका जो प्रस्ताव है वो 2011 में पारित हुआ था। इसकी थीम है बालिकाओं के अधिकार में निवेश करना। जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। महिला दिवस है जो अंतर्राष्ट्रीय है वो 8 मार्च को और जो राष्ट्रीय है वो 13 फरवरी को। हिंदी दिवस अंतर्राष्ट्रीय 10 जनवरी को और राष्ट्रीय 14 सितंबर को, क्योंकि इसी दिन हमारे संविधान में लिखा गया था कि हमारी राजभाषा हिंदी होगी। हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये बानी वर्मा को किया गया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का है BHEL। इसकी जो स्थापना है वो 1964 में हुई थी। इसके अलावा जो 2023 में महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो हैं नियुक्तियाँ हुई हैं उन्हें भी हम रिवाइज कर लेते हैं। नौसेना के प्रमुख तरुण सोबती,
BRO के हेड रघु श्रीनिवासन। PTI प्रेस ट्रस्ट इंडिया की हेड है जो KN शांता कुमार। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष जया वर्मा। CBI हेड प्रवीण सूद। CVC हेड प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी है जो R वेंकटरमणी है। CDS है अनिल चौहान है। और जो हमारे भारत की 13वें नंबर की महारत्न कंपनी है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी है। हाल ही में 101 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई कात्यायनी अम्मा का संबंध किस राज्य से है? केरल राज्य से। जो कात्यायनी अम्मा है वो 101 वर्ष की थी और इनका निधन अभी केरल में ही हुआ है। ये जो है ये स्कूल कभी नहीं गई थी, लेकिन इनमें सीखने की जिज्ञासा थी और इन्होंने सीखा, इसलिए ये जो है इन्हें केरल साक्षरता अभियान के तहत जोड़ा गया है और इन्हें पोस्टर गर्ल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किसने की है? यह भी बिहार ने की है। जो न्यायिक सेवा, लॉ यूनिवर्सिटी और कॉलेज, इन सभी में EWS को 10% आरक्षण मिलेगा बिहार में। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट है कुछ, जो EWS है 10% आरक्षण है इसका, ये 103वां संविधान संशोधन था, ये आर्टिकल 15(6) में और 16(6) में जोड़े गए हैं। जो SC और ST है ये इनका जो 10 साल की सीट विस्तार है वो 104 संविधान संशोधन हुआ और इसे 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया और एंग्लो इंडियंस की सीट समाप्त कर दी गई है। जो आरक्षण सीट है वो 50% है, इंदिरा साहनी केस के तहत हुई है 1992 में। केंद्र सरकार एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की स्थापना करेगा भी। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप इसके लिंक पे जाके इसे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं।